उनके जीवन में ही खुशियों का वक्त आएगा जो संघर्ष में अपने टाइम को, अपने समय को बिताएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और आज के परिदृश्य में बात करें तो काफ़ी उधेड़ बुन चल रहा है। सही जानकारी बकरी पालन के ऊपर लोग नहीं दे रहे हैं। खास करके अगर हम बात करें उत्तर भारत के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे अगर बात करें ब्रीड के चयन में या मुख्यतः अगर बात करें बिहार के परिदृश्य में तो काफ़ी लोग हैं। अगर किन्हीं का आप सुनेंगे तो कोई बरबरी के बारे में बात करेंगे, कोई कहेंगे नहीं सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक बंगाल ज़्यादा अच्छा है। तो अपने मार्केट को जैसा बनाए हैं अपने फ़ायदे के लिए, उनके नज़र में या बताने के लिए वो उसी का फेवर करते हैं। तो इन सब चीज़ों से हट के हम पहुँच गए हैं वैशाली में। नवाज जी हैं जिनको खोज के हमने निकाला था और सबसे पहला वीडियो अपने चैनल पे आया था। बिल्कुल सुलझा हुआ बात करते हैं जो अपने 5 वर्षों के 6 वर्षों के अनुभव के आधार पे इन्होंने पाया है, उसी पे बात करते हैं। आज काफ़ी सारे किसानों को ये हेल्प कर रहे हैं। कुछ ऐसे फार्मर हैं जैसे नवाज जी हैं और 2-3 लोग हैं। जब ज़्यादा मैं कुछ ऐसा देखता हूं तो सीधे इनके पास पहुंचता हूं और सही जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो बकरी पालन कर रहे हैं या जो भविष्य में करने की योजना है, तमाम तरह की जानकारी बकरी पालन से संबंधित अभी आपको मिलेगी। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नवाज जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आशुतोष जी, हमारे यहाँ भी हमारे फार्म पे, हमारे घर पे दोनों हैं, फार्म घर दोनों हैं। यहाँ आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए, हम आपसे काफ़ी मिल के हम भी प्रभावित हुए हैं। बहुत खुशी हुई आप मेरे यहाँ आए, इसके लिए हम आपके मतलब दिल से शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं जी। नवाज जी, जैसे बिल्कुल आप सुलझा हुआ बात करते हैं और आज हम अगर बात करें बिहार के परिदृश्य में तो काफ़ी लोग जो हैं वो कोई बात कर रहा है तो काफ़ी ऐसा मिलता है कि ब्लैक बंगाल जो है वो ज़्यादा बेहतर है। आपका क्या अनुभव कहता है? अगर ब्लैक बंगाल से फार्मिंग करें तो सही मायने में अगर सघन पद्धति में काफ़ी संख्या में अगर बकरी पालन ब्लैक बंगाल से लोग करें तो क्या वैसा मुनाफा है उसमें? ब्लैक बंगाल से आप बिल्कुल फार्मिंग कर सकते हैं, मुनाफा भी है। लेकिन ब्लैक बंगाल से उन्हीं आदमी को फ़ायदा है, वही आदमी ब्लैक बंगाल की फार्मिंग कर सकते हैं जिनके पास बीघा में खेती गृहस्थी हो, बीघे का बीघा। उन लोगों के लिए ब्लैक बंगाल की फार्मिंग बहुत अच्छी है क्योंकि चरने वाली प्रजाति है। अब ब्लैक बंगाल का ग्रो कम है। आप चाहेंगे कि स्टॉल फीड पे ब्लैक बंगाल को हम पाल करके पैसा कमा लें तो हमको कोई शख्स नहीं, हमको तो बहुत नुकसान का धंधा लगा है ब्लैक बंगाल की फार्मिंग। हमको एक भी शख्स अगर कोई कहे और पाल करके दिखा दे कि ब्लैक बंगाल पाल करके स्टॉल फीड पर फ़ायदा है तो फ़ायदा नहीं है, किसी भी हाल में फ़ायदा नहीं है। वो नुकसान का ही धंधा है ब्लैक बंगाल। हाँ, ब्लैक बंगाल अब तब फ़ायदा है जब ब्लैक बंगाल को आप संकर नस्ल पे क्रॉस ब्रीड पे काम करें, क्रॉस ब्रीड पे आप ब्लैक बंगाल को जमुनापरी से, बरबरी से, सिरोही से, सोजत से, आप बीटल से, इससे क्रॉस करवावें, उससे आपको अच्छा वेट गेन मिलेगा और आपको फ्यूचर में अच्छा 4 पैसा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आप जो चाहिएगा कि सिर्फ ब्लैक बंगाल की फार्मिंग करके हम फ़ायदा कमा लें, वह किसी भी एंगल से वो सही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। उसमें दूध की भी बहुत सारी कमी है, बहुत सारी बात। हमारा अपना अनुभव है कि हम तो ब्लैक बंगाल रख करके देख लिए हैं। अभी मेरे पास एक बच्चा है, वो आज बच्चा मेरा 4 महीने का हो जाएगा, उसका 6 किलो बॉडी वेट है। अब बताइए, अभी 4 महीने का बच्चा मेरा अगर सिरोही का होता तो उसका बॉडी वेट कम से कम 18-20 किलो होता। अब 20 किलो होता तो कम से कम 10 किलो मीट निकलता, और 10 किलो मीट निकलता तो हम 500 रुपये केजी के हिसाब से मेरे पास लेने वाले बहुत आदमी हैं। जैसे ब्लैक बंगाल को लोग लेते हैं ना, वैसे मेरे यहाँ से ये भी लेने वाले हैं। अगर नहीं बिकता है तो हमको कोई आदमी 500 रुपये किलो ब्लैक दे दे सिरोही का खस्सी, हम उठवा देंगे, सारा ले लेंगे, हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वो तो हमको 5000 रुपये का है, वो बच्चा का तभी हमको 1000 रुपया कोई देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा उस बच्चे का। तो अब बताइए, वो हम रख करके देखें हैं। वो बकरी हमने लिया था क्रॉस ब्रीड के लिए। ये बकरी मैंने ख़रीदी थी क्रॉस ब्रीड के लिए, लेकिन जब आई मेरे यहाँ 2 दिन के बाद ही हमको लग गया कि अगले के यहाँ से गाभिन हो के आई है। अगले ने कहा कि नहीं, ये गाभिन नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आई, हमको आभास हो गया कि गाभिन है। और उसके बाद उसने
बच्चा दिया, 3 बच्चा दिया उसने। और सब 2 तो बस ऐसे क्या बताएं, ब्लैक बंगाल का बच्चा। और उसके बाद अभी वो ब्लैक बंगाल में बड़ी अच्छी ब्लैक बंगाल है वो। दूध की कैपेसिटी इसकी ठीक ठाक है, क्रॉस में है, दूध की कैपेसिटी मोटा मोटी ठीक ठाक है। और थोड़ा सा बाहर का दूध भी पिला के 2 बच्चों को हम तीनों को पाल लिए थे। लेकिन इसमें क्या है, अभी ये तोतापुरी से क्रॉस है। अच्छा। और हम आपको आने वाले दिनों में तोतापुरी का भी रिजल्ट इस बकरी से दिखाएंगे। अभी 2.5-3 महीना की प्रेग्नेंट है, 2 महीना के बाद बच्चा देगी। अब ब्लैक बंगाल का भी रिजल्ट देख चुके हैं, देख रहे हैं आप नज़र के सामने। ये कितनी बड़ी पाठी है, छोटी सी पाठी है ये। इसका वज़न अभी 4 महीना की हो गई, 6 किलो है। हालांकि इस पर हमने खर्च भी किया, ऐसा बात नहीं, खाने पीने भी मस्त है, खा पी भी रही है, फिर भी वज़न कम है। और यही जगह पर सिरोही, कोटा को अदर नस्ल कोई भी होता तो कम से कम 18-20 किलो तो होता ही होता। तो हमको आप ही बताइए कि इसमें फ़ायदा है कि उसमें फ़ायदा है ब्लैक बंगाल में। जिन लोगों के पास खेती हो, मतलब चराई पे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली घास लगाइए, पालिए। सिर्फ घास पे है, सूखा चारा नहीं दीजिए, खाली घास पे खेती है, पालिए उसको, अच्छा फ़ायदा देगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्टॉल फीड पे है तो फिर ब्लैक बंगाल ठीक नहीं है। जब तक आप क्रॉस ब्रीड पे काम नहीं करेंगे आपको फ़ायदा नहीं होगा, ये चीज़ है। बिल्कुल दोस्तों, एकदम सही बात बताए अभी, जैसा कि आपने सुना कि अगर ब्लैक बंगाल पालना है तो आपके लिए उतना 1-2 बीघा खेत कम से कम होना चाहिए, हरे चारे की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आज की समस्या है कि हमारे किसान जो है, सीमांत किसान हैं, अगर पूरा उनका एक बार जोड़ लें कट्ठा डंटा तब 1 बीघा होगा। और उस संबंध में अगर बकरी पालन करते हैं तो क्या बकरी को खिलाएंगे और क्या खुद खाएंगे। नवाज जी, अभी जैसे देख रहे हैं कि काफ़ी अभी आपने हरा चारा लगाया हुआ है, तो ये देख के सबसे पहला सवाल हम अपने दर्शकों के हिसाब सहूलियत के लिए पूछ लेते हैं कि फीडिंग कॉस्ट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे बकरी को खिलाने में ज़्यादा खर्चा जा रहा है, तो फीडिंग कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें या कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए फीडिंग कॉस्ट के संबंध में, वो बताइए। फीडिंग कॉस्ट में तो देखिए, हरा चारा अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर नहीं है हरा चारा अवेलेबल तो आप तो सूखा चारे पे भी पाल सकते हैं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आप लीज पे थोड़ा सा खेत वगैरह ले लें, उसमें अगर हरा चारा लगावें तो एक टाइम आप उसको सूखा चारा दें पूरे भरपेट, और सेकेंड टाइम में आप उसको भर पेट जो है आप उसको हरा चारा दें। उससे क्या होगा, आपका फीडिंग का कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और आपको भूसा, चोकर, हर चीज़ की बचत होगी। तो और अगर आपके पास अच्छी खेती है तो आप कुछ न दें उसको, कोई सूखा चारा नहीं, कोई मिनरल मिक्सचर नहीं, मतलब क्या बताएं, कुछ नहीं, कोई दाना नहीं, आप सिर्फ हरा चारा पे रख सकते हैं। और जानवर भी एकदम A1 का है। आप बोलें तो सीतामढ़ी में बिडार एक जगह है, बिडार, सीतामढ़ी में बिडार एक जगह है, वहाँ शौकत जी का गोट फार्म है। अगर किसी शख्स को शक है, उनके एड्रेस पे जाए, बहुत वो व्यवहारिक आदमी है, जाने के बाद वो मतलब स्वागत भी अच्छे ढंग से करते हैं। आप देखिए उनके पास जा कर के, उनके पास 150 बीघा का एक प्लॉट है, 150 बीघा का। मैं उनके यहाँ जा चुका हूँ, विजिट कर चुका हूँ कई मरतबा, उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। उनके फार्म पे ब्लैक बंगाल है, लंबी लंबी क्रॉस ब्रीड में बड़ी बड़ी, और बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं। और 1 ग्राम, 100 ग्राम नहीं, 10 ग्राम नहीं, 20 ग्राम नहीं, 1 ग्राम वो अपने जानवर को दाना नहीं देते हैं, सिर्फ हरा चारा पे है उनका जानवर। इस बार भी, अभी पिछले बार हम गए थे वहाँ तो वो सूडान लगाए हुए थे 5 एकड़ में, 5 एकड़ में। वो बोलते हैं कि हमको दाना क्यों देने लगे, क्यों दें दाना, जब मेरे पास इतना खेत अवेलेबल है तो दाना क्यों दें। और उनका सिर्फ हरा चारा पे है। जानवर भी देख के आपको खुशी हुई होगी उनको। तो लोग बोलते हैं, हाँ, अब लोग बोलते हैं मिनरल मिक्सचर फलाना ये वो, हम तो नहीं दिए हैं मिनरल मिक्सचर आज तक, कभी हम कभी नहीं देते हैं मिनरल मिक्सचर। थोड़ा सा हरा चारा उरा हो गया, क्या मिनरल मिक्सचर, खर्चा हमको कम करना है कि बढ़ाना है। हाँ, हम बकरे को रखते हैं तो उस पर थोड़ा सा मेहनत है, ये करते हैं, बकरियों को कम देते हैं। मोटा मोटी मेरी जानवर ठीक ठाक ही है, दूसरे के मुकाबले इतना ये नहीं। एक आध बकरी अभी दुबली आपको नजर गई। अब जैसे पिछली बार आपने एक वीडियो बनाया था, कमेंट में हम पढ़े थे कि इनकी बकरी दुबली है। नागफनी जो नस्ल की थी उस वक्त बकरी अभी बिक गई है, वो नागफनी पतली दुबली ही होती है, वो मोटी नहीं होती है नागफनी। अब लोग बोलेंगे दुबली है। अब हाँ, अभी फिलहाल बतीसा है, बहुत मोटी तगड़ी थी, तो एबॉर्शन हुआ, इसका बच्चा पेट में मर गया, हाथ डाल करके डिलीवरी किए, सब कुछ किए, तो जा करके ये बतीसा दुबली हो गई है। खाएगी पिएगी, ये मस्त हो गई, क्रॉस भी हो गई 1 महीने के अंदर में, बच्चा देने के बाद, निकालने के बाद 1 महीने में क्रॉस भी हो गई। तो ये चीज़ है कि आप
आपको जानकारी नहीं है तो ऐसी बात नहीं है। मतलब आज के डेट में बहुत सारे फार्मर आप कॉल कीजिएगा तो उठाएंगे नहीं, उठाएंगे तो सही बात बताते नहीं है, जानकारी नहीं। ऐसी बात नहीं, हमको तो जो लोग भी कॉल करते हैं हम बताते हैं, रिसीव करते हैं कॉल। रिसीव नहीं कर पाए तो अगर 5 मिस कॉल हो, 10 मिस कॉल हो, सब लोगों को कॉल रिटर्न करते हैं। जिनकी जो प्रॉब्लम रहती है, जो हमको अगर है नॉलेज तो हम बताते ज़रूर हैं, और जो हमको फुल जो नॉलेज है वही बताते हैं, जो प्रैक्टिकली नॉलेज है वही बताते हैं, वरना हम नहीं बताते हैं। नहीं नॉलेज है तो नहीं बताएंगे, लेकिन नॉलेज जो है वो हम बताते हैं, शेयर करते हैं उनके साथ हम। नवाज जी, अभी जैसे आपने बत्तीसा का जिक्र किया और हमने देखा भी, बिल्कुल अभी मैं लगभग 2 सालों से वीडियो बना रहा हूँ और इस नस्ल का हमने नाम नहीं सुना है। पहली दफ़े आपके मुंह से ही, और जब आने के क्रम में 1 आध सप्ताह पहले जो आपने जिक्र किया था तभी मैंने सुना था बत्तीसा के बारे में। इसके बारे में क्या खूबी है बत्तीसा के अंदर, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बत्तीसा के बारे में पहले हमें भी जानकारी नहीं थी। एक जानने वाले मतलब निकल गए थे, बत्तीसा के बारे में सुनते थे, देखे भी नहीं थे। तो एक जानने वाले हमें 2 साल पहले बताए, एक आदमी कि अरे जल्दी मिलती नहीं है, एक नस्ल है बत्तीसा, वो फ़ोन पे रखो, अच्छा मुनाफा देगी, ठीक ठाक बकरी है। और ये तो बत्तीसा के बारे में हम कोई ख़ास जानते नहीं थे, और बीमारी नहीं है। वो कलकत्ता माल भेजते हैं, पटना के आगे उनका कहाँ, फुलवारी शरीफ के थे वो हैं। तो उन्होंने बताया कि हम तो कलकत्ता वगैरह माल भेजते हैं। हम उनसे बातचीत हुई कितने की बकरी, तो वो बोले कि कोई भी बत्तीसा की बकरी लीजिएगा तो 25,000 रुपये से कम की नहीं होगी, एक बकरी 25,000 की, लेकिन साल में 2 बार बच्चा देती है, एक मरतबा रख करके देखो। तो यही चीज़ था। लेकिन हम तो पहले यूट्यूब वगैरह नहीं चलाते थे, अब चलाते हैं 1.5-2 साल से। पहले कमेंट करना भी हम नहीं जानते थे, लाइक शेयर क्या है ये भी नहीं जानते थे, ये सब साल भर से जाने हैं। ये राजस्थान की छुपी हुई ब्रीड है बत्तीसा, साल में 2 बार बच्चा दे देती है ये वो। तो हम सोचे कि यार हमको पहले भी हमारे जानने वाले लोग बोले हैं। और उसके बाद हाँ एक बात और, जो हम CIRG गए थे तो वहाँ एक बिहार के ही डॉक्टर हैं, मधुबनी के CIRG में, मथुरा, CIRG मथुरा में बिहार के ही डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर विजय। तो उनसे मैंने 2 नस्ल के बारे में डिस्कस किया था, एक बत्तीसा, एक जखराना। उन्होंने कहा था कि आंख बंद करके आप बिहार में दोनों नस्ल आप पालो, अच्छा फ़ायदा है, बीमारी नहीं है, ये है वो है। उन्होंने उनकी खूबी बताई। उन्होंने पहले ये आपको पटना वाले ने बताया, फिर डॉक्टर विजय ने हमको 3 साल पहले 3 साल हो गया, हम CIRG गए थे तो वहाँ उन्होंने बताया बत्तीसा और जखराना की खूबी। उसके बाद हम ला करके उसको देखे कि ना कोई सर्दी, ना कोई खांसी, ना कोई बुखार, कुछ नहीं, हरण की तरह है, अब काफ़ी एक्टिव है। उसके बाद हम लाए, एक पीस देखा कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, हमारे जानने वाले वो पीस ले गए, समझे कि हम रखें, वो भी बहुत खुश हुए, और लाएँ 5 पीस लाए। तो 2 पीस मेरे यहाँ रही, 3 फॉर्मन में 3 गई। फिर उसमें से एक पीस पहले ले गए थे वो ले गए। फिर अभी आया 10, 15, 20 पीस। जिसको नॉलेज धीरे धीरे हो रहा है वो ले रहे हैं, लोग लिए हैं। अच्छे नस्ल की है, सबसे बड़ी है। हम लोग तो क्या प्रजनन क्षमता के लिए पालते हैं, प्रजनन क्षमता जिसका ज़्यादा होगा, ज़्यादा बच्चा देगी, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल धंधा होगा। तो ये बत्तीसा हम अभी लाए, 8 दिन पे बच्चा दे दी, 2 बच्चा दी, दोनों पाठी है, सुपर क्लास की बकरी है, हाइट वगैरह अच्छी है, दूध की कैपेसिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है इसका। ये जो आप देख रहे हैं, जो अभी दीवार से सटे हुए हैं और स्क्रीन पे जो दिख रहा है, यही बत्तीसा है। काफ़ी शानदार है, बकरी है, जैसा कि अभी नवाज जी बता रहे थे। और दूध के मामले में जखराना से कहीं कम नहीं है। बिल्कुल, जखराना और ये दोनों मतलब दूध के मामले में एकदम सेम टू सेम है, एकदम ये है। सिरोही के बारे में भी लोग बोलते हैं, लेकिन सिरोही में भी आप जाइएगा ना वहाँ लेने, हम लोग के यहाँ तो हम लोग वैसा नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ धांधली नहीं करते हैं। जो है अभी हमारे पास आए हुए आदमी लेने हुए, आज सुबह से व्यस्त थे, डॉक्टर जानवर को कोई चोकर चुन्नी नहीं दिया, खाली पेट हम लोग वज़न कर देंगे, जो है वो ले जाओ भाई। लेकिन आप जाएंगे ना लाने ऐसे फॉर्म में, वो डिस्टिल वाटर मुंह में घुसेड़ देते हैं, 5 बोतल 6 बोतल, इतना चोकर गुड़ का पानी खिला के पेट ऐसे कर देते हैं। वो सब काम हम लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारी चीज़। और 5-5 रोज़ का दूध छोड़ देते हैं, 6-6 रोज़ का, यह बड़ा थन होता है, और उसमें आप पगला जाते हैं, बाप रे बाप 5 लीटर दूध होगा। हम यूट्यूब चैनल पर भी देखते हैं, लोग कहते हैं कि 3 लीटर दूध है, 5 लीटर 4 लीटर दूध है इसको बरबरी को। कहीं हमको दिखा दे कोई आदमी कि 5 लीटर बरबरी को दूध है, 3 लीटर है, सब बकवास वाली बात करता है लोग। हाँ, इतना दूध है कि बच्चा अच्छे ढंग से पल जाता है, 2 बच्चा भी पल जाएगा, 3। अब बच्चा पिला के 2 लीटर दूध, अब 3 लीटर कौन है। हम तो कई लोगों को फ़ोन किए हैं जो 5 लीटर दूध बता रहे थे, बोले आपके फ़ोन पर आते हैं, एक दिन रहेंगे, दू करके देख लेंगे, जितना आप रेट बता रहे हैं उससे हम 1,000-2,000 ज़्यादा दे देंगे आपको रेट, हमको दे दीजिएगा वो बकरी।
तो सकारते ही नहीं है कि मेरे यहाँ आप आइए। ये सब गलत बात है, फालतू का बकवास बात है कि इतना दूध है उतना दूध है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक फार्मर है मेरे नज़र में, उनका श्री भगवान सिंह नाम है, वो 1970 से बकरी पालन किए हुए हैं, अब तक पाले हुए हैं नामानगर में। और उनको 2008 में उनको सम्मानित भी किया गया था, अवार्ड भी मिला था। अभी भी बहुत बूढ़े हो गए, टीचर थे, 2005 में रिटायर किए, शौकिया रखे। उनके पास बकरी है जो बच्चे को दूध पिला के 3 लीटर दूध है उनके पास, 4 लीटर उनके पास है। और उनके पास अभी 2-3 सिरोही है जो हम दिए हैं, तो शौकिया रखे हुए हैं, मस्त मौला आदमी है। बकरी का दूध 30-40 साल से बकरी का दूध का सेवन कर रहे हैं। काफ़ी मतलब बकरी के दूध के शौकीन है। अभी भी बोलते हैं, जब बकरी को दूध नहीं हो पा रहा था बीच में, ब्रीडर वगैरह उनका मर गया था ये सब, तो कह रहे थे कि अगर दूध उठाना मिलता था परमानेंट, हम सालों साल दूध उठाना लेते, अपने मन से हम 200-300 रुपये लीटर दूध देते, सब दिन हम दूध बकरी का दूध लेते उठाना। तो ये सब चीज़ है। तो कहीं कहीं गिनी चुनी उस तरह की बकरी है, लेकिन उतना दूध नहीं है जो लोग ये बेचने उचने के लिए लोग बोलते हैं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे पास उतनी हो जाए, जब जिसके पास अगर हो जाएगा ना 2-3 लीटर दूध वाली बकरी, तो उसको बेचने की वो बकरी ज़रूरत नहीं है। आप उसको क्यों बेचिएगा? हमारे यहाँ तो 100-200 रुपये लीटर बकरी का दूध, जो दूध हम लोग के यहाँ निकालते हैं ना, गाय भैंस का लेते हैं, उसको दहीवार बोलते हैं उसको। हम लोग के यहाँ से दहीवार ले लेंगे 100-200 रुपये लीटर दूध। अगर मान लिया, छोड़िए ना, 1 ही लीटर दूध हो, हम 100 रुपये ही लीटर देंगे एवरी डे, और वो हंस के बिकेगा। और तो हमको 100 रुपया पर डे आ जा रहा है बकरी में, खर्च खिलाने में 15 रुपया में दह बह जाती है, अच्छे ढंग से खाएगी 20 रुपये में, तब भी 80 रुपया बकरी फ़ायदा दे रही है। उसको तो हम गाभी नहीं कर, 3000 रुपया का बकरी से महीना कमाना है, साल का 36,000 कमाना है। पगला है क्या कि वो बकरी को हम जाएंगे बेचने? जो 3 लीटर दूध देगी, अच्छा 1 लीटर ही दे दूध, उस बकरी को हम क्यों जाएंगे बेचने? दूध है, खिलान पिलान पे दूध है, लेकिन बच्चा पिला के उतना दूध नहीं है। दूध उसको उसके बच्चों के लायक ही है। अगर ये 2.5 लीटर दूध है बतीसा को, इसको है 2.5 लीटर दूध, 3 लीटर, तो इसके बच्चों के लिए, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा ये इसका 2.5 लीटर दूध पी जाएगा। इसका ग्रोथ होगा वैसे जैसे जैसे ग्रोथ होगा, 2 बच्चा मिलकर 2.5 लीटर दूध पी जाएगा। आपको कहाँ मिल रहा है दूध? जितना बच्चा पैदा हुआ उसका कम से कम आपको 6ठा हिस्सा दूध पिलाना है। जैसे जैसे बढ़ेगा दूध पीता चला जाएगा। हाँ, अभी नई नई बच्चा दी है, तो इसका बच्चा का अभी दूध कुछ निकल रहा है। आने वाले दिनों में दूध हमको नहीं मिलने जा रहा है। हाँ, बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, इसका बच्चा को दूध नहीं पिला, खाने पर आ जाएगा, इसका दूध निकालेंगे लीटर 2 लीटर, और उसका पिएंगे दूध। ये है नवाज जी। अभी जैसे अब जो अभी मौसम आया है, तो बकरी पालन के लिए सबसे उपयुक्त मौसम है, और इसी ऐसे ही मौसम में लोग ज़्यादा बकरी पालन की शुरुआत करते हैं। तो बकरी पालन करने से पहले क्या क्या, किन किन बिंदुओं पे पहले किसानों को सोच लेना चाहिए, वो बताइए। हम तो कहेंगे बकरी पालन से पहले सबसे पहले अपना पॉकेट मनी देख लेना चाहिए। अपना कैपिटल आप देख लें तभी बकरी पालन करें। और कैपिटल मजबूत नहीं है आपका तो बकरी पालन नहीं कीजिए आप। सबसे पहले कैपिटल देखना है कि बकरी लाने से नहीं होगा, उसको खिलाने का 1-2 साल का खर्च होना चाहिए आपके पास अवेलेबल, तब जा कर के आपका बकरी फार्म होगा। अब बकरी फार्म चलेगा, बकरी फार्म में लगाए, आज लगाया कल पाए वाला बात नहीं है। इसमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। ये मुर्गी नहीं है कि 35 दिन पर बस दूहना शुरू कर दिया, मुर्गी नहीं है, ये बकरी है, इसमें टाइम लगता है, आता है, मोटा रकम आता है। अब पिछले बार हमने 38,000 में खस्सी बेचा था। पर साल भी आप मेरा बड़ा खस्सी आप देख करके गए थे, 65,000 रुपये रूम हमको मिल रहा था यहाँ पे। फॉर्म पे हमने नहीं बेचा था। लोग भी कहते थे कि 1 लाख की चीज़ है, हमको भी लालच घेरे हुआ था, ऐसी बात नहीं है। हालांकि वो न बिका, रेट हम पटना भी लेकर के गए, बारिश बहुत हो गई, सब कुछ हुए, तो एंड वक्त पर हमने उसको 50,000 का ही बेच दिया। तो फिर बाद में कॉल आया कि मोटे मोटी, लेकिन हमारे रिलेटिव ही उसको मांग रहे थे। वो बोले कि है तो चीज़ ज़्यादा का, लेकिन हम तो रिलेटिव हैं, हमको कुछ कम में देता। हम सोचे कि अब दूर यार, 65 तो ऐसे भी मिल रहा था, अपने रिलेटिव को ही दे दो, अपने घर में कुर्बानी हो जाएगी। तो 50,000 रुपये में अपने रिलेटिव को दे दिए। 65-70 तो फॉर्म पे मिल रहा था, 1 लाख 1.5 लाख के 1.25 लाख के लालच में थे। लेकिन मीट का रेट तो हमेशा अवेलेबल है। जानवर खूबसूरत भी था, उतार चढ़ाव होता है बिजनेस में, लेकिन मीट का रेट तो हमेशा मिलता है। कभी भी कटिंग करके बेच देंगे, जो मीट का है वो तो मिल ही जाएगा, उसमें कहीं से कहीं शक वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अच्छी बकरी रखेंगे तो अच्छा पाएंगे। और आप रख लेंगे
दुबली पतली मरी कुचल बकरी सब, तो वो कहाँ से बच्चा दे, गभीने नहीं होगी जल्दी, वो टाइम टू टाइम कॉन्सीव नहीं हिट में नहीं आएगी, गभीन नहीं होगी, और पतली दुबली रहेगी तो बच्चा एबॉर्शन हो जाए। बहुत सारी बात है, उसको दम नहीं रहेगा, जान में दम रहेगा तभी तो बच्चा पालेगी। ये सारी बातें हैं गोट फार्मिंग में, तो इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात कि फिर जानवर लाने से पहले उसका कुछ मेडिसिन आप ले आवें, भूसा पहले रख लें, उसके बाद लाएं, तो उसके बाद अच्छे हम बहुत सारे फार्मर हैं जो आपको सही जानकारी देंगे, बस उनको से पूछ लें आपको इसको लाना है तो कैसे रख रखाव करना। खैर आज के मौसम में तो प्रॉब्लम आपको कम होगा। जुलाई से लेके अगस्त सितंबर तक थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, 15 अगस्त तक जानवर को। बरसात में बहुत प्रॉब्लम है। अभी माल का रेट भी ज़्यादा है, अभी से लेकर के जून तक माल का रेट ज़्यादा है, ज़्यादा में रहेगा। जो खस्सी अभी हमने खस्सी जो परचेज लाया है, एक एक खस्सी पे 1000-1500 रुपये हमको महंगा पड़ा है, और टाइट मिला है। ये अभी मिलेगा, ये चीज़ अभी मिलेगा जून जुलाई तक। और फिर बरसात में हम तो सबको मतलब ठंडा में भी आप फॉर्म कर सकते हैं, ठंडे के मौसम में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बरसात में आप फॉर्म ना करें। बरसात में फार्मिंग के लिए मौसम सही नहीं है, बारिश उरिश हो रही है उसमें दिक्कत रहता है, इन्फेक्शन वगैरह बरसात में ज़्यादा होता है। ठंड में यह है कि आपके पास अगर जुगाड़ बढ़िया है तो आप अगर रखते हैं उसको ठीक से, तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद नवाज जी, इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। आशुतोष जी, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि चलिए आपने भी मेरा इंटरव्यू लिया। लोगों के नज़र में आप लोगों के ज़रिए ही 4 लोग हमें भी जानने लगे। हालांकि इंटरव्यू का तो हमको कोई शौक़ नहीं है कि हमको लोग जाने ये वो, और माल बेचने के लिए कोई सोचना नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों के ज़रिए हमें भी 10 लोग जानने लगे हैं, जान रहे हैं, समझे। इम्पोर्टेंट बात है कि आप सही जानकारी दें। अतः इसीलिए हम भी दर्शकों के भी मतलब किसानों के भी शुक्रगुजार हैं, आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आप मेरे यहाँ आए। हमें भी बड़ी आपसे मिल करके खुशी हुई, आपके हम आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं कि आप मेरे यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये थे नवाज जी, काफ़ी अच्छा से काम कर रहे हैं और जो बात रखते हैं वो अपने अनुभव के आधार पे जो इन्होंने झेला है वही बताते हैं। बिल्कुल साफ दिल के इंसान है, जैसा कि अभी बताया भी कि एक जो है खस्सी का रेट इनको यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा था, लेकिन थोड़ा सा लालच थोड़ा सा हर आदमी के अंदर होता है, क्योंकि वो मेहनत अपना लगाता है, अपना पसीना बहाता है, तो हर आदमी चाहता है कि 2 पैसा ज़्यादा मिले। तो वो भी खुल के इन्होंने बताया, कभी कोई बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलते, जो साफ है वही बात साफ गोई से सामने रखते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।